आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में, जिसमें हमको जानना है कि वास्तविक में एड्स कैसे होता है, इसका बचाव क्या चीज़ है और इसके रोकथाम, जिसमें हमको जानना है कि एड्स से बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, जिसमें से ये जो एड्स होता है इनकी खोज सर्वप्रथम, इनका जो पता था एड्स के बारे में पता सर्वप्रथम अमेरिका में पता चला। ठीक है, अमेरिका में इसका पता चला। ये मोस्ट क्वेश्चन में से है, एक बार बोर्ड में प्रश्न आ चुका है। अमेरिका में इसका पता चला और लगभग इनकी जो पता चला 1981 में अमेरिका में पता चला, 1981 में पता चला। मैं पहले बता देता हूँ, एड्स वास्तविक में इसका पूरा नाम जिसको आप लोग जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और ये सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, जिसमें से वास्तविक में ये रोग का नाम है। ठीक है, जो बीमारी का नाम है उसका नाम क्या है, एड्स है। ये होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी व इम्यूनो डिफिशियंसी बोल सकते हो और इम्यूनो वायरस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है HIV की वजह से, इम्यूनो वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है, जिसके कारण से ठीक है ये किसी व्यक्ति को यदि हो गया तो वो डायरेक्ट उसके ब्लड में होने वाले टी सेल्स, जो हेल्पर टी सेल्स होता है, ठीक है हेल्पर टी सेल्स की बात कर रहे हैं, इसको क्या कर देता है, मार देता है। सबसे पहले वास्तविक में बात करें एड्स का, यदि वायरस किसी मनुष्य के शरीर में वो आ गया, किसी कारण से मनुष्य के शरीर में आ गया, तो उनका पता चलने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये लगभग 10 वर्ष तक कोई लक्षण नहीं देता है, ये चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई हमको लक्षण दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल तक के चुपचाप हमारे शरीर में बैठा रहता है। और सबसे बड़ा समस्या यही है कि हमको उसका आसानी से पता चल नहीं पाता है। ठीक है, तो हमने ये देखे कि लगभग 10 साल तक हमारे शरीर में खाली पीली बैठ गया है, कुछ हमको लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस का हमारे शरीर में आक्रमण होता है, तो ये हमारे टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को नष्ट कर देता है, और हेल्पर टी सेल्स को नष्ट कर देता है, इसका मतलब है कि हमारी प्रतिरक्षा नष्ट हो गई है। ठीक है, हमारी प्रतिरक्षा क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। ठीक है, जिसके कारण हम किसी भी रोग से लड़ाई करने में सक्षम नहीं है। एड्स का यही कारण है। एड्स जब होता है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता खो देता है। वह अपने शरीर में जो एंटीबायोटिक्स बनते रहते हैं वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये जो HIV होने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति रोगों का घर बन जाता है। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि आज तक किसी भी व्यक्ति का एड्स के कारण मृत्यु नहीं हुई है। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि एड्स के कोई खास लक्षण नहीं है, कोई खास लक्षण नहीं है। मैं पहले स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि ना तो एड्स से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, एड्स से किसी प्रकार, केवल वो हमारी क्या कर देती है, इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको खत्म कर देती है। अब भाई इम्यूनिटी खत्म होना का मतलब वो रोगों का घर बन रहा है, और रोगों का घर बन जाने की वजह से उनको कई सारी बीमारी हो जाती है। यदि एक बार मलेरिया हुआ, पीलिया हुआ, टाइफाइड हुआ, किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है, तो वो ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है, जिसके कारण से वो व्यक्ति मर जाता है। तो आप बोलो, आप मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, इन सबके वजह से वो व्यक्ति की मृत्यु हुई कि HIV एड्स की वजह से मृत्यु हुई? ठीक है ना, तो मेरा मानना वही है कि यदि वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, उनकी खान पान अच्छी है, अच्छी ताजे फल फूल सब कुछ अच्छा उनको खाने को मिल रहा है, अच्छे सुरक्षित एरिया में उसको रखा गया है, तो एड्स जिस व्यक्ति को है उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है।
ठीक है, वो होता है अन्य बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु। अब हम लोग बात करते हैं तो ये एड्स का जो संचार माध्यम है वो होता कैसे है। ये संचार जो होता है वो एक से दूसरे में फैलने का कारण, सबसे बड़ा कारण होता है मात्र एक दूसरे का ब्लड का रिलेशन बनना। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को HIV एड्स है, किसी कारणवश वो एक्सीडेंट में गिरा पड़ा हुआ है, उसके रक्त बह रहे हैं और आप उसको उठाने गए हैं और धोखे से आपका किसी पार्ट जो रक्त है वहां से कटा हुआ है और उनके संपर्क में आ जाता है तो आपको एड्स हो सकता है। केवल ब्लड का रिलेशन, जिस प्रकार से आज समाज में गलत तरीके से गलत धारणाएं फैली हुई एड्स के फैलने का कारण वो वैसा नहीं है। यदि मैं बता दिया, यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से गिर के पड़ा हुआ है और आपके भी कोई पार्ट छीला हुआ है, कटा हुआ है, फटा हुआ है, आप उसकी मदद करने गए, आप दोनों के ब्लड का आपस में संपर्क हो जाता है तो उससे आपको एड्स होने की संभावनाएं है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला संपर्क होता है संक्रमित मां से शिशु को। ठीक है, सबसे पहला कारण, यदि उस माँ को एड्स है जो, ठीक है, तो उनके बच्चे को आवश्यक है कि एड्स होने ही वाला है। दूसरा आता है लैंगिक संपर्क। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि HIV संक्रमित दुनिया भर में वैश्विकता को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण से HIV एड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरा वही कारण आता है लैंगिक संपर्क। यदि आपने सुरक्षित रूप से लैंगिक संपर्क नहीं बनाया तो आपको असुरक्षित यौन संबंध, इसको बोला जाता है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, चलिए, तीसरी पॉइंट इसमें आती है आपका अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है, आजकल सुना ही आ रहा है कि कई किसी का किडनी ट्रांसफर कराते हैं कि कोई भी यदि पार्ट, बॉडी पार्ट खराब हो गई है तो दूसरे व्यक्ति का बॉडी पार्ट उस बॉडी पार्ट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही कहलाता है अंग प्रत्यारोपण। या जैसे कि हम लोग जो ब्लड जो होते हैं, ब्लड डोनेट वगैरह किया जाता है, यदि ये ब्लड डोनेट या अंग प्रत्यारोपण कराया जा रहा है तो जो डोनर व्यक्ति होता है, यदि उसका हमने HIV टेस्ट नहीं कराया है और किसी कारणवश उसको HIV है तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या होने वाला है, एड्स होने की संभावनाएं है। चलिए, चौथा बात करते हैं संक्रमित सुई। संक्रमित सुई, ये संक्रमित सुई आज के जो यौवन पीढ़ी है वो अधिकाधिक क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन के लिए एक ही नीडल का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति करते जाता है, जिसके कारण से HIV के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। ठीक है, और बात करते हैं कि आजकल जो सामान्य गांव में डॉक्टर होते हैं, सामान्य होते हैं जो एक नीडल से कई पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जा रहा है और धोखे से बीच में किसी HIV व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया गया तो उनसे किसी और लगने वाले व्यक्तियों को, उसी नीडल से और लगने वाले व्यक्तियों भी क्या हो सकती है, HIV हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पहचान, कि हम जब किसी व्यक्ति को HIV है तो उसको पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई खास पहचान नहीं होता है, मैं पहले बता दिया हूं, इसमें किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लक्षण खास लक्षण नहीं होता है। इसमें सामान्य लक्षण दिया गया है कि HIV जो व्यक्ति होता है उसके बॉडी पार्ट में छोटे दाने पड़ जाते हैं, खुजली आने लगती है। ठीक है, तो ये कोई खास सामान्य लक्षण नहीं होता। यदि किसी को एलर्जी हो गई तो आप उसको HIV घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें थोड़ी बहुत लक्षण बता दिया गया है। जो खुजली उजली जो होती है तो ये तो सामान्य व्यक्ति को हो जाता है, तो HIV का कोई खास लक्षण नहीं है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे नियंत्रण के बारे में, इसको रोका कैसे जाए। ठीक है, चलिए नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे पहला ये जो सारे टॉपिक आपको दिया हुआ है, नियंत्रण यदि है तो माँ से जब वो बच्चा जन्म लेने वाला है तो इस माँ को क्या किया जाए, टेस्ट करा लिया जाए ताकि शिशु को HIV से बचाया जा सकता है।
वैश्यावृत्ति को रोक करके। सबसे मोस्ट समस्या यही है, वैश्या जो वृत्ति होती है उसको रोक करके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो अंग प्रत्यारोपण होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है, यदि हम सामने वाले व्यक्ति जिससे हमको लेना है उसका HIV टेस्ट कराया गया है और HIV टेस्ट कराने से यदि हमको HIV पीड़ित लगता है तो उनसे हम वो डोनर करना नहीं है, और यदि ठीक है यदि उनका टेस्ट निगेटिव आता है तब आप उसको डोनेट कराइए। तो इससे हम HIV एड्स से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब आप बात करते हैं उपचार के बारे में। तो आपको बता देता हूं कि आज तक HIV का कोई किसी भी प्रकार का उपचार नहीं है। ठीक है, आज तक कोई भी प्रकार का हमको उपचार, नियंत्रण, दवाई वगैरह प्राप्त नहीं हुई है। केवल इनके थोड़ा बहुत बचने की जो चांसेस हैं, ठीक है, जो मैं पहले बता दिया हूँ उपचार यदि HIV एड्स से बचना है, मैं पहले कह चुका हूँ कि HIV से आज तक मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो लोग क्या हो जाते हैं, दूसरे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और दूसरे बीमारी से ग्रसित हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि उस बीमारी से उसका क्यों मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं उपचार के बारे में। तो वही बात आती है कि इसके कोई खास लक्षण तो आपको मिले नहीं थे, उपचार भी इसके खास तरीके से मिले नहीं है। केवल इनको कुछ रोकने के उपाय है, जिसमें से बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक है, ठीक है, ये बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक इंजेक्शन TIS का एक इंजेक्शन बनाया। ठीक है, इससे एड्स को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को HIV एड्स है और यदि हम उसको ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो अब उस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को एड्स होने वाला नहीं है। समझ में आया मेरी बात? यदि माँ को HIV एड्स है, आपने TIS का इंजेक्शन उस माँ को लगवाया तो उस शिशु को एड्स होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस को क्या कर देता है, बढ़ने से रोक देता है, वायरस को फैलने से रोक देता है। और दूसरा तरीका एक है जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी एक सिस्टम है जिसके माध्यम से उस हम शरीर के बॉडी पार्ट से डायरेक्ट जीन थेरेपी करवा सकते हैं। और यदि किसी बॉडी पार्ट का जीन थेरेपी हो गया, किसी जीव शरीर का जीन थेरेपी हो गया, तो बड़ा से बड़ा बीमारी को हम वहां से हटा सकते हैं। तो ठीक है, ये हुआ हम एड्स के बारे में बता सकते हैं। आप एड्स का स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हो। वायरस की संरचना जो होती है, सिंपल सा संरचना है, कोई बहुत बड़ा संरचना नहीं है। इसमें वायरस, जो कोरोना वायरस आज के डेट में चल रहा है ना, जिसकी संरचना आपको दिखाई देता है, वो संरचना भी आप उस वायरस के रूप में बना सकते हो। इसमें गुच्छे गुच्छे नुमा संरचना इस प्रकार से उसमें पाया जाता है। और यहाँ पे आप केंद्र जितने भी सारे बॉडी पार्ट आपको बनाना है वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये एड्स जो होता है, जो वायरस होता है, ठीक है, वायरस, मैं एड्स की चित्र नहीं बना रहा हूँ, HIV जो होता है, एड्स के जो विषाणु होती है उसकी वायरस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अधिकतर देखा है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।